नकाब ड्रामा एक सुपर डुपर हिट साबित होने वाला है जिसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसका मेन हीरो है बिलाल और उसकी बहन है ज़ारा। अब इन दोनों के पेरेंट्स का इंतकाल हो चुका है और चाचा ने इनकी तमाम प्रॉपर्टी और बिजनेस पे कब्जा जमा रखा है। और इस खौफ से कि अगर बिलाल और ज़ारा की शादी आउट ऑफ फैमिली होती है तो हमें इस प्रॉपर्टी और बिजनेस से दस्तबरदार होना पड़ेगा, चाचा ने इन दोनों की शादी जबरदस्ती अपने ही खानदान में कर दी है। दूसरी तरफ ड्रामे की मेन हीरोइन है ईमान, जो कि एक छोटे से गाँव में रहती है लेकिन पढ़ाई में बहुत लाइक है और उससे बड़ा अफसर बनने का शौक है। लेकिन अपने इस शौक को पूरा करने के लिए ईमान को अपने गाँव से बड़े शहर जाना पड़ेगा। अब ईमान जो अपने गाँव में हमेशा से पोजीशन होल्डर रही है, सिर्फ ज़हीन ही नहीं बल्कि भला की खूबसूरत भी है और उसका ख्वाब है कि वो एक बहुत बड़ी अफसर बने ताकि उसे अपने माँ बाप की तरह गुर्बत की जिंदगी ना गुजारनी पड़े। क्योंकि ईमान अपने बाप की मेहनत तो हमेशा से देखती आई है, जो एक छोटे से स्कूल में गवर्नमेंट टीचर है और घर में बड़ी मुश्किल से गुजर बसर होता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके बाप ने अपनी बेटी को तालीम दिलवाई और अब ईमान के ख्वाब पूरे करने के लिए उसकी आला तालीम के लिए उसे सपोर्ट करेगा और खुद अपने साथ उसे बड़े शहर लेके जाएगा। लेकिन बड़े शहर जाके ईमान की ये खूबसूरती उसके लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा करने वाली है, क्योंकि ईमान का बाप बड़े शहर में जिस घर में ईमान को छोड़ने वाला है फर्दर स्टडीज के लिए, उस घर के लोग अगरचा बहुत अमीर हैं, अरबपति हैं, लेकिन नफसा नफसी का शिकार हैं और सबके चेहरों पे ऐसे नकाब हैं कि उनकी असल शख्सियत किसी पे अया ही नहीं होती। अंदर ही अंदर सभी एक दूसरे की जड़ों को काटने में लगे हुए हैं और इन सब में अगर कोई अच्छा इंसान है तो वो है बिलाल, जो कि असल में इस पूरी जायदाद और कारोबार का वारिस है, लेकिन उसे इतना दबा के ड्रा के रखा गया है कि पूरे खानदान वालों के काम नौकरों की तरह करता है। इसके बावजूद उसे सबके तंज और नफरत का सामना करना पड़ता है। अब बिलाल के ताया, जो कि बहुत ही लालची इंसान है, सिर्फ बिलाल की दौलत की वजह से उसकी शादी जबरदस्ती करवा देते हैं अपनी बेटी लैला के साथ, जबकि लैला अपने कजन तैमूर को पसंद करती है। इसलिए बिलाल से कहती है कि ए निकाह के मौके पे तुम इस शादी से इनकार कर दोगे तो वहीं पर तैमूर भी मौजूद होगा। अब जाहिर है कि लैला दुल्हन बनी बैठी है, पूरा खानदान जमा है, तो उसके फादर को चारों नाचार तैमूर के साथ लैला का निकाह करना पड़ेगा और यूं लैला मजलूम बनके अपनी मोहब्बत हासिल कर लेगी। लेकिन बिलाल, जिसने लैला से वादा तो किया है कि वो निकाह के मौके पे इनकार कर देगा, लेकिन चूंकि वो अपने ताया अब्बा से बहुत डरता है, उन्हीं के डर की वजह से उसे मजबूरन हाँ करना पड़ती है। और उसके बाद लैला तो बिलाल से शदीद नफरत करने लगती है, उसे शौहर का दर्जा तो क्या ही देना है, एक आम इंसान की तरह भी उसकी इज्जत नहीं करती, बल्कि बात बेबात उसे जलीलो रुस्वा करती रहती है। और फिर शदीद नफरत तब होती है जब बिलाल की बहन ज़ारा की शादी लैला की मोहब्बत तैमूर के साथ हो जाती है। और दूसरी तरफ लैला है, जो तैमूर की शादी के बावजूद भी अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं है और सोच चुकी है कि पहले तो इस बिलाल पे कोई बहुत ही बुरा इल्जाम लगा के इसे अपनी जिंदगी से निकालूंगी और उसके बाद तैमूर को हासिल करने के लिए पापड़ बेलूंगी। अब तैमूर ने लैला के छोटे भाई के लिए एक रिश्ता बताया है, लेकिन चूंकि वो ज़ारा से डिस्कस करता है और जब लैला को ज़ारा के मुंह से पता चलता है कि आहत के लिए कोई रिश्ता है तो वो तो खूब बावेला मचाती है कि ज़ारा होती कौन है मेरे भाई के लिए रिश्ता बताने वाली। लेकिन जब बाद में उसे पता चलता है कि रिश्ता दरअसल तैमूर ने पसंद किया है तो बिना देखे ही हाँ कर देती है। आहत तो अपनी बहन पर हैरान रह जाता है कि मेरी शादी की डिस्कशन हो रही है, ना मुझे लड़की दिखाई ना लैला ने खुद देखी, सिर्फ ये सुन के कि तैमूर ने पसंद की है हाँ भी कर दी। जबकि लैला का मसला ये है कि वो तैमूर की किसी बात को कभी टाल ही नहीं सकती, क्योंकि वो उससे मोहब्बत ही इतनी करती है। अब आहत जब अपनी बहन लैला से कहता है कि कम से कम तैमूर भाई से लड़की का नाम, अता पता और ये तो पूछ लेना था कि वो करती क्या है, तो लैला को तो तैमूर से बात करने का मौका मिल जाता है। इसीलिए तैमूर के पास पहुंच जाती है और उससे पूछती है कि भाई जो तुमने मेरे भाई के लिए लड़की पसंद की है आखिर वो करती क्या है। तैमूर, जिसे लैला बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही अपनी बीवी ज़ारा पसंद है, बहरहाल लैला से कहता है कि जो भी करती है लेकिन कम से कम तुम्हारी तरह बातें घुमा फिरा के नहीं करती। और दूसरी तरफ ईमान, जो अपने बाप के साथ फर्दर स्टडीज के लिए ट्रेन पे कराची पहुंच चुकी है। उधर अभी तक आहत के लिए पसंद की जाने वाली लड़की डिस्कस हो रही है, तो लैला कहती है कि आखिर लड़कों को ही क्यों चॉइस दी जाती है कि अपने लिए लड़की पसंद करें, आखिर लड़की अपने लिए लड़का क्यों पसंद नहीं कर सकती। तो तैमूर लैला को बताता है कि तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि इस बार लड़की ही लड़के को पसंद करने हमारे घर आ रही है, ताकि वो आहत और उसके घर को देखने के बाद शादी के लिए डिसीजन ले सके। लेकिन अब इस बात पे भी लैला को एतराज होता है कि ये क्या बात हुई कि लड़की खुद आ रही है। तो आहत ही लैला को समझाता है कि भाई शादी के बाद लड़की को अपना घर छोड़ के लड़के के घर में रहना पड़ता है, तो इसमें हर्ज ही क्या है। तो इतने में बिलाल वहाँ आता है और लैला का सारा रुख बिलाल की तरफ मुड़ जाता है। उसे ताना देने के लिए कहती है कि कुछ लड़कियां तो इतनी बदनसीब होती हैं कि उन्हें शौहर का घर नसीब ही नहीं होता। हालांकि देखा जाए तो बिलाल इन सबसे ज्यादा दौलतमंद है, लेकिन वो भी क्या करे कि उसकी प्रॉपर्टी और कारोबार पे उसके ताया ने कब्जा कर रखा है। लेकिन बिलाल अपने दिल में बहुत सेटिस्फाइड है कि ठीक है जो भी हालात हैं, कम से कम मैं इन सब लोगों की तरह मुनाफिक तो नहीं हूँ। तो अब उधर लड़की डिस्कस हो रही है, तो आहत कहता है कि भाई मैं तो ऐसी लड़की चाहता हूँ जिसकी ब्लू आईज हो, ब्राउन हेयर हो। तो लैला मजाक में कह देती है कि भाई दांतों का रंग भी बता दो। तो इत्तेफाक से इन लोगों को इंतजार तो होता है आहत के लिए जिस लड़की ने आना है, लेकिन वो तो नहीं आ पाती। अलबत्ता ईमान की अपने बाप के साथ इस घर में एंट्री होती है। ईमान के फादर तो यहाँ महज मिलने आए हैं, वो जानते ही नहीं कि जो लोग बज़ाहिर बहुत मीठे बनते हैं अंदर से वो कैसे होते हैं। बहरहाल वो खाली हाथ नहीं आते, तैमूर के फादर के लिए आमों की पेटी भी लाते हैं और वहाँ पहुंचते ही उन्हें याद आता है कि बेगम ने कहा था कराची पहुंचते साथ मुझे कॉल कर दीजिएगा। तो अपनी बेटी ईमान से कहते हैं कि तुम यहाँ बैठो, सबसे मिलो, मैं तब तक अपना छोटा सा काम करके आता हूँ। अब घर वाले यही समझते हैं कि शायद यही वो लड़की है जो तैमूर ने आहत के लिए पसंद की है। लैला तो ईमान को देख के तैमूर की पसंद का मजाक उड़ाते हुए ज़ारा पर तंज के फिक्रे फेंकती है और कहती है कि भाई तैमूर की चॉइस बुरी तो थी ही, लेकिन इतनी बुरी भी हो सकती है इसका अंदाजा नहीं था। इत्तेफाक से सामने खड़ी ईमान लैला की ये बात सुन लेती है। उसे बहुत तकलीफ होती है कि ये मेरे बारे में किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रही है। जबकि दूसरी तरफ लैला, आहत और ज़ारा को तो अंदाजा ही नहीं कि हमें गलत फहमी हुई है, ईमान वो लड़की नहीं है जिसे तैमूर ने आहत के लिए पसंद किया है। वो लड़की तो किसी वजह से आ ही नहीं सकी, जबकि ईमान तो कराची महज अपनी स्टडीज कंप्लीट करने आई है। अब ईमान के फादर, जो दरअसल तैमूर के फादर को जानते थे और उन्हीं से मिलने के लिए यहाँ थोड़ी देर के लिए आए थे,
और पीसीओ अपनी बेगम को कॉल करने के लिए गए थे कि हम खैर खैरियत से पहुंच गए हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि कराची के हालात क्या हैं। अब जैसे ही पीसीओ से कॉल करके निकलते हैं तो डाकू उन पे हमला कर देते हैं। अब दिन से रात हो जाती है और ईमान जो अपने फादर का इंतजार कर रही है, क्योंकि असल में तो उसने अपनी फूफो के घर रहने जाना है। यहाँ तो वो लोग महज सलाम करने के लिए आए थे तैमूर के फादर को। तो अब ये नहीं पता कि ईमान के फादर की डेथ हो जाएगी या वो किसी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। लेकिन बहरहाल अब ये हादसा ईमान के इसी घर में मुस्तकिल रहने की वजह बन जाएगा। तो नाजरीन, ड्रामा आगे चल के बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और अली अंसारी के फैंस तो इस ड्रामे के लिए बहुत ही एक्साइटेड हैं, क्योंकि उसके ड्रामे हमेशा सुपर डुपर हिट जाते हैं। तो आप में से कौन कौन एक्साइटेड है अली अंसारी को देख के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।